दोस्तों, आज संडे है और संडे हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि हम दूसरों से आगे बढ़ें। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, संडे को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और संडे में थोड़ा फीका रहता है उनका पढ़ाई। लेकिन हमारे लिए संडे क्या होता है? बेस्ट यूटिलाइजेशन डे, नो सिंगल टाइम को वेस्टेज वाला डे, दूसरों से आगे बढ़ने वाला डे। और हम एक रेस में हैं, एक कंपटीशन एग्ज़ाम में है और इस रेस में हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करके आगे बढ़ना है। अभी आप लोग का फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो रखा होगा। फुल लेंथ टेस्ट में जो भी अगर आप सब्जेक्ट चल रहा है उसको आप पढ़ रहे होंगे और उसके साथ ही जो भी आपका शेड्यूल है छत्तीसगढ़ का तो आपका रखना ही पड़ेगा। आपको अभी से कुछ लोग मैसेज किए हैं कि सर न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे, कुछ डेट फिक्स करके रखें उस 3 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत करो। आप आज से पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का शेड्यूल को हर दिन के शेड्यूल में रखना है। आप टॉपिक डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक को आप पढ़ें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में लगाते चलें। जितनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका टॉपिक मजबूत होगा। आपका छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपके दिमाग में हमेशा बिल्ट होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ 100% पढ़ के जाना है और छत्तीसगढ़ की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। साथ में आपका इंडिया वाला जो पोर्शन है, मैंने साइंस का बताया था कहाँ से पढ़ना है। साइंस वो 500 क्वेश्चन पहले रटने हैं और 500 क्वेश्चन आप वो रटने नहीं पाओगे तो पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको बताया है क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाना है, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखना है। उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा और चीज़ें भी आपको याद होंगी। उसके बाद जब आप 500 क्वेश्चन को देखोगे रटने तो आपको बहुत ईजीली वो याद हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 का, वो आपको सभी को पढ़ना है। ये आपके करंट अफेयर का सेक्शन है, साथ ही एक स्टैटिक का भी सेक्शन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हाईएस्ट फॉरेस्ट ग्रोथ भी हमारे छत्तीसगढ़ का भी रैंकिंग आता है उसमें। तो ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। एक टॉपिक जिसमें मैंग्रोव आता है, मैंग्रोव बहुत लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि एक्चुअली में है क्या। मैं थोड़ा सा मैंग्रोव को एक्सप्लेन करता हूँ। हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, कोई ज्वारी वन बोलता है, कोई सुंदरबन वन बोलता है, कोई क्या क्या बोलता है, लेकिन आपको इंग्लिश में मैंग्रोव ही बोलते हैं उसको। तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले उसको मैंग्रोव के नाम से याद रखेंगे और जब आपके एग्जाम हॉल में आएगा क्वेश्चन तो आप हमेशा इंग्लिश वाला भी देखेंगे कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है और आप पाएंगे कि उसको मैंग्रोव ही बोला गया है। तो मैंग्रोव क्या होता है कि समुद्र तटी जो एरिया होता है वहाँ पे उगता है और ये इसके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज खासियत ये होता है कि जब समुद्री तट पे जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे देखना हमेशा कुछ ना कुछ तूफान चक्रवात आता रहता है। तो ये जो मैंग्रोव की खासियत होती है ये बहुत घनी होती है और इसके जड़ बहुत गहराई तक जाते हैं और वापस ऊपर आते हैं। तो ये जो जड़ हैं और ये जो घने वृक्ष हैं इतने मजबूती के साथ पकड़े होते हैं अपने रूट्स को कि उखड़ते नहीं इजीली। और जब चक्रवात आता है तो अगर किसी तट में मैंग्रोव है तो उस तट की रक्षा मैंग्रोव कर देता है। वहां पे मिनिमम डैमेज होगा जहां पे मैंग्रोव है। अगर उड़ीसा के तट के पूरे किनारे में मैंग्रोव है तो आप ये मानो कि चक्रवात अगर आता है तो मैंग्रोव उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको चक्रवात एब्जॉर्ब की तरह भी देखा जाता है और अब इस चीज़ की विशेषता समझ में आई है गवर्नमेंट को, तो अब इसके प्लांटेशन को भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसको काटने का अब नहीं है, अब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाइए और ये हमको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। इसकी जड़ों की भी खासियत होता है कि ये जड़ ऊपर आते हैं, नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर आते हैं। तो ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं, ऊपर आ जाते हैं, बहुत घने इसके जड़ होते हैं। एक बार आप देखना होगा तो गूगल में इमेज में जाना और वहाँ पे देखना आपकी मैंग्रोव दिखता कैसा है। बहुत ही बेहतरीन फॉरेस्ट है ये और इसमें भी ग्रोथ हमको दिया गया है और इसका एरिया भी आपको पता होना चाहिए और हमारे इंडिया में कितना परसेंटेज है और रैंकिंग भी आपको पता होना चाहिए कि मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है। जैसे आपको गुजरात में मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, आंध्रा में मिलेगा,
तो यहाँ पे कोस्टल एरिया में मिलता है। लेकिन रैंकिंग भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से रैंकिंग के हिसाब से ये हमारा मैंग्रोव मिलता है। ये आपके प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका मैंग्रोव का कंटेंट। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी और बाकी चीज़ें तो आपके रेडिली शेड्यूल में है, वो आप पढ़ेंगे। और करंट अफेयर, आज संडे है तो वीक करंट अफेयर क्रेजी जी के ट्रिक का आया होगा, वो भी आप सुनेंगे तो आपका वीकली करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाएगा। मंथली आपको मैंने बताया वो आप करते चलेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि थोड़ी थकावट हो रही है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आ रहा होगा, डर हो रहा होगा, पैर हाथ काँप रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल है, इसको आप एक्सेप्ट करो और अपनी काम जो है वो पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई करते रहेंगे और हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो लग जाइए, भिड़ जाइए और कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।